दोस्तों, हमारे इतिहास के महान ग्रंथों में पौराणिक कहानियां जितनी प्रसिद्ध हैं, उन कहानियों में श्राप भी उतनी ही ज्यादा प्रसिद्ध है। हमारे ग्रंथों में अनेक प्रकार के श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के साथ जुड़ी कोई ना कोई कहानी भी जरूर है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित 5 ऐसे प्रसिद्ध श्राप और उसके रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो आइए दोस्तों, देते हैं आपको सबसे प्रसिद्ध और भयानक श्रापों की जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे युधिष्ठिर के स्त्री जाति को दिए गए श्राप के बारे में। दोस्तों, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तब माता कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। तब पांडवों को यह जानकर बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने पूरे विधि विधान और सम्मान के साथ कर्ण का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद जब युधिष्ठिर ने माता कुंती से इस रहस्य को जाना, तो युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज के बाद स्त्री अपनी संतान को लेकर कोई भी गुप्त बात छुपा कर नहीं रख सकेगी। दूसरे नंबर पर बताएंगे ऋषि किंगडम का राजा पांडु को दिया श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार के लिए जंगलों में गए। उस दौरान राजा पांडु ने एक हिरन के जोड़े को संभोग करते देखा। तभी शिकार के लिए राजा पांडु ने हिरन पर बाण चला दिया। वास्तव में दोस्तों, वह हिरन का जोड़ा ऋषि किंगडम और उनकी पत्नी थी। तभी ऋषि किंगडम ने मृत्यु से पहले राजा पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी राजा पांडु किसी स्त्री से मिलन करेंगे, तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी श्राप के कारण राजा पांडु जब अपनी पत्नी रानी मात्री के साथ संभोग कर रहे थे, उसी समय राजा पांडु की मृत्यु हो गई। अगला श्राप है दोस्तों सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी का अर्जुन को दिया श्राप। दोस्तों, महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्य शस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में पहुंचे, तो वहां स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई। पर उर्वशी के मन का हाल जानकर अर्जुन ने उर्वशी को अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई। तब अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। इस श्राप के बारे में जब अर्जुन ने देवराज इंद्र से पूछा, तो इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हें लाभ देगा और कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। इसलिए कहा जाता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर हम उसको एक वक्त के बाद समझ पाते हैं। चौथा श्राप है मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार मांडव्य एक महान ऋषि थे। एक बार राजा ने ऋषि मांडव्य को भूलवश चोरी का दोषी मानकर उनको सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। सूली पर कुछ दिन तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब राजा ने ऋषि मांडव्य से अपनी गलती की माफी मांगकर उनको छोड़ दिया। उसके बाद ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस प्रकार के झूठे आरोप की सजा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप बाल अवस्था में थे, तब आपने एक कीड़े की पूंछ में सीख चुभो दी थी, जिसके बाद वो कीड़ा मरा तो नहीं, पर उसको दर्द बहुत सहना पड़ा। उसी के फलस्वरूप आपको भी ये कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने कहा कि ये गलत है, तुमने मुझे छोटे से अपराध की बहुत बड़ी सजा दी है। 10 वर्ष के बालक को धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तभी मांडव्य ऋषि ने यमराज को कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, अगला श्राप है तपस्विनी का रावण को दिया श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। तभी रावण को एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी जो तपस्विनी वेदवती थी। उस समय वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वह अत्यंत सुंदर थी, जिसकी वजह से रावण वेदवती पर मोहित हो गया और उनके बाल पकड़कर तपस्या भंग करते हुए जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहने लगा। उसी समय तपस्विनी वेदवती ने अपना देह त्याग दिया और उसी समय रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के लोभ में ही तेरी मृत्यु होगी।
इसलिए माता सीता का अपहरण कर बंदी बनाने के बाद जो युद्ध भगवान श्री राम के साथ हुआ, उसी में रावण की मृत्यु हुई। तो दोस्तों, यह थे हमारे धर्म पुराणों में बताए हुए वह 5 प्रमुख श्राप और उनके पीछे के रहस्य। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी ये पेशकश और वीडियो में मिली जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय श्री राम लिखकर प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। हमारे पौराणिक ग्रंथों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।